हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की चौथे क्लास की हिंदी की किताब रिमझिम का 11वां चैप्टर पढ़क्कू की सूझ। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, पढ़क्कू की सूझ कविता में एक कहानी कही गई है, इस कहानी को तुम अपने शब्दों में लिखो। तो ये जो कविता थी इसमें कहानी थी, इस कहानी को तुम्हें अपने शब्दों में लिखना है कि इस कविता में क्या बताया गया था। तो आंसर होगा, एक दिन पढ़क्कू समझ नहीं पाया कि कोलू का बैल जो है वो बिना चलाए कैसे घूमता है, अपने आप कैसे घूमता रहता है। तो उसको लगा कि जो मालिक है इसका, उसने बैलों को कोई तरीका सिखा रखा होगा जिससे कि वो घूमता रहता है। तो एक दिन उसने मालिक से पूछा, तुम ये कैसे जान लेते हो कि तुम्हारा जो बैल है वो घूम रहा है, तुम तो बैठे रहते हो एक जगह पे। तो मालिक ने कहा कि उसकी गर्दन में जो घंटी बंधी हुई है, जब वो घूमता है तो वो क्या होता है, बजती है, उससे मुझे पता चल जाता है कि वो घूम रहा है। तो जो तर्कशास्त्री थे, पढ़क्कू थे, उन्होंने कहा कभी बैल अड़ जाए, वो घूमे नहीं, खाली अपनी जगह पर खड़े होकर सिर हिलाता रहे, तब भी तो घंटी बोलेगी और तेल निकलेगा नहीं। तो तुम्हें तब कैसे पता चलेगा कि बैल घूम रहा है, क्योंकि तुमको तो यही लगेगा कि घंटी बोल रही है तो वो घूम रहा होगा। तो जो तर्कशास्त्री थे उन्होंने जब ऐसा कहा तो जो मालिक होता है वो हंसता है और कहता है, तर्कशास्त्री पढ़क्कू, जो बैल हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो तुम्हारी जो बातें हैं वो बैल नहीं जानते, क्योंकि बैलों में इतनी अकल नहीं होती कि वो एक जगह खड़े होकर अपना सिर हिलाएं। तो तर्कशास्त्री पढ़क्कू, बैलों को युक्तियों की बातें जो हैं वो नहीं आती हैं। तो जो मालिक होता है वो उससे कहता है, क्योंकि जो बैल होते हैं उन्होंने तर्कशास्त्र नहीं पढ़ा है, वो इतने ज्ञानी नहीं है कि वो इतनी दूर की सोच लें। तो वो घूमेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि जो बैल हैं वो घूम रहे हैं, तेल निकल रहा है। अगला प्रश्न है कि तीसरी कक्षा में तुमने रामधारी सिंह दिनकर की कविता मिर्च का मज़ा पढ़ी थी, अब तुमने उन्हीं की कविता पढ़क्कू की सूझ पढ़ी। दोनों में से कौन सी कविता पढ़कर तुम्हें ज़्यादा मज़ा आया? चाहो तो तीसरी की किताब जो है फिर से देख सकते हो, तुमको याद नहीं हो तो तीसरी क्लास की जो किताब है उसको देख सकते हो। तो इसका आंसर होगा कि हमें मिर्च का मज़ा कविता पढ़कर बहुत मज़ा आया, क्योंकि इसमें भोलेपन में काबली वाले ने क्या किया, मिर्च को फल समझकर खा लिया। जो काबली वाला था उसको नहीं पता था कि ये मिर्चें हैं, तो उसने क्या किया, बहुत सारी मिर्च खा ली। तो ये जो चीज़ थी हमें बहुत अच्छी लगी, बहुत मज़ा आया। आपका अगला प्रश्न है, तुम्हें काबली वाला ज़्यादा अच्छा लगा या पढ़क्कू, या कोई भी अच्छा नहीं लगा? तो हमें काबली वाला ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वो बहुत भोला और सीधा था। आपका अगला प्रश्न है, अपने साथियों के साथ मिलकर एक एक कविता ढूंढो, कविताएं इकट्ठा करके कविता की एक कविता बनाओ। तो सभी बच्चे जो हैं एक एक कविता ढूंढेंगे, फिर सब मिलकर क्या करेंगे, एक कविता बनाएंगे। तो ये जो प्रश्न का उत्तर है वो आप अपने आप करेंगे। हम करेंगे अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, कोल्हू का बैल ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो बहुत मेहनत करता है या जिससे कड़ी मेहनत करवाई जाती है। मेहनत और कोशिश से जुड़े कुछ और मुहावरे नीचे लिखे हैं, इनका वाक्यों में इस्तेमाल करो। दिन रात एक करना, पसीना बहाना, एड़ी चोटी का जोर लगाना। दिन रात एक करना मतलब बहुत अधिक परिश्रम करना, तो उसने प्रथम आने के लिए, कक्षा में प्रथम आने के लिए दिन रात एक कर दिया। पसीना बहाना, इसका मतलब भी होता है बहुत परिश्रम करना, तो उसने पसीना बहाकर पैसा कमाया है, मतलब बहुत परिश्रम किया, उसके बाद उसने पैसा कमाया है। एड़ी चोटी का जोर लगाना, तो उसने कक्षा में प्रथम आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। तो आप इसमें आप अपने आप ही कोई भी सेंटेंस है वो बना सकते हैं, इसका कोई भी वाक्य बना सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, पढ़क्कू का नाम पढ़क्कू क्यों पड़ा होगा? जो पढ़क्कू था उसका नाम पढ़क्कू क्यों पड़ा होगा? क्योंकि वह दिन रात पढ़ता रहता होगा, इसलिए उसका नाम पढ़क्कू रखा गया होगा। अगला प्रश्न है, तुम कौन सा काम खूब मन से करना चाहते हो, उसके आधार पर अपने लिए भी पढ़क्कू जैसा कोई शब्द सोचो। तो मैं चित्र बनाने का काम जो है बहुत मन से करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे चित्रकारी अच्छी लगती है, इसलिए चित्रकार कहलाना पसंद करूँगा। अगला प्रश्न है, हाँ जब बचती नहीं दौड़कर तनिक पूँछ धरता हूँ। पूँछ धरता हूँ का मतलब है पूँछ पकड़ लेता हूँ। नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे? इसका मतलब हुआ, मगर शाम तक तुम एक बूंद तेल भी नहीं पा सकोगे।
अगला है बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है, मतलब हमारा जो बैल है अभी तक तर्कशास्त्र उसने नहीं पढ़ा है, हमारा बैल अभी तक तर्कशास्त्र नहीं पढ़ा है। अगला है सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है। इसका मतलब क्या हुआ, इसने बैल को निश्चय ही कोई ढब है मतलब तरकीब है वो सुझा रखी है, बता रखी है। अगला है जहाँ ना कोई बात वहाँ भी नहीं बात नई बात गढ़ते थे। जहाँ ना कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे, मतलब जहाँ कोई भी बात नहीं वहाँ भी वो नई बात बना लेते थे। अगला प्रश्न है परक्कू नई नई बातें गढ़ते थे, बताओ ये लोग क्या गढ़ते हैं। जो सुनार होते हैं, लोहार होते हैं, ठठेरा है, कवि है, कुम्हार है, लेखक है। तो जो सुनार है वो क्या करता है, जेवर है वो बनाता है, लोहार लोहे की चीज़, ठठेरा जो होता है बर्तन, कवि कविता, कुम्हार मिट्टी के बर्तन, और जो लेखक होते हैं वो क्या गढ़ते हैं, कहानी और लेख जो होते हैं वो गढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ अक्षर जाल में खोजो। तो ये जो बना हुआ है बॉक्स में आपको इसमें से जो शब्द हैं वो निकालने हैं। ढब, तो ढब जो है उसका यहाँ पर होगा तरीका, भेद, राज, गजब, कमाल, मंतिक, तर्कशास्त्र, छल, धोखा। तो ये बॉक्स में और नीचे जो बॉक्स बना है उसका जो अर्थ है वो बॉक्स में लिखा हुआ है, तो आपको इसमें से ढूंढना है। जैसे ढब माने क्या होता है तरीका, भेद माने राज, गजब माने कमाल, मंतिक माने तर्कशास्त्र, छल माने धोखा। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए। हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।